अरविंद केजरीवाल ईमानदारी, नैतिकता और चरित्रवान होने का दावा चुनाव से पहले करते रहे और यही दावा करते करते वो सत्ता में आए। उनकी नैतिकता और अंतरात्मा मर चुकी है। आज मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं, श्री सत्येंद्र जैन 30 मई से जेल में है। यदि कोई सरकारी अधिकारी या कर्मचारी 48 घंटे तक हिरासत में रहे, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है और जो सैलरी किसी सरकारी अधिकारी और कर्मचारी को मिलती है तो केवल 30% सैलरी दी जाती है। दूसरी तरफ सत्येंद्र जैन लगभग पिछले 6 महीने से जेल में है। अरविंद केजरीवाल, आज आपको जवाब देना पड़ेगा। श्री सत्येंद्र जैन, ये मेरे पास दिल्ली सरकार ने जो ऑर्डर निकाले हुए हैं कि मिनिस्टर को कितनी सैलरी मिलेगी, क्या क्या भत्ते दिए जाएंगे, ये ऑर्डर की कॉपी मेरे पास है। मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि सत्येंद्र जैन जेल में है, उनको 18,000 रुपया पर मंथ कॉन्स्टिट्यूंसी अलाउंस कैसे मिल रहा है? जब वो जेल में है, वो तो कॉन्स्टिट्यूंसी में जा नहीं रहे हैं, तो 18,000 रुपये पिछले 5 महीने से उनके खाते में दिल्ली सरकार की ओर से जमा करवाए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, जवाब दें। दूसरा मेरा सवाल है कि घर में जब कोई मेहमान आते हैं तो उनके सत्कार के लिए सरकार हर महीने सभी मंत्रियों को, लीडर ऑफ अपोजिशन को भी, स्पीकर को भी 4,000 रुपये देती है। जब सत्येंद्र जैन जेल में है तो उनके पास तो कोई मिलने के लिए आया नहीं, तो उन्होंने 4,000 रुपये कैसे उन्होंने सरकार से लिए हैं? तीसरा मेरा जो आरोप कहिए या जो सच्चाई मैं आपके सामने रख रहा हूं, डेली अलाउंस। जब मंत्री जेल में है तो 1,000 रुपया उनको डेली अलाउंस मिल रहा है। वो किस बात का मिल रहा है? वो नहीं ले सकते। चौथी बात है कि मंत्री को जो है या एमएलए को भी डाटा एंट्री ऑपरेटर मिलता है। जब वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते हैं और सरकार की ओर से 2 ऑपरेटर मिलते हैं और उनको 30,000 रुपया हर महीने दिया जाता है। जब सत्येंद्र जैन जेल में है और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जा ही नहीं रहे, तो 30,000 रुपया पिछले 5 महीनों से उनके खाते में कैसे डाला गया है? अरविंद केजरीवाल, इसका जवाब दीजिए। मंत्री को, जब वो मंत्री हैं, घर में रह रहे हैं अपने सरकारी घर में, तो उनको 2 अर्दली दिए जाते हैं और उनको 40,000 रुपया हर महीने सरकार की ओर से सैलरी दी जाती है। जब आप अपने घर में है ही नहीं और आप जो अर्दली आपने रखे हैं, नहीं रखे हैं, आप रखें ना रखें, लेकिन 40,000 रुपया आपको सरकार की ओर से, कि आपने घर में अपने 2 अर्दली रखे हुए हैं, एक कोई कुक है, एक उसका असिस्टेंट है, तो 40,000 रुपया हर महीने मंत्री को दिया जाता है।
और वो उनके खाते में गया है। तो मैं पूछना चाहता हूं, जब वो जेल में है तो ये पैसा पिछले 5 महीनों से उनके खाते में क्यों जमा किया जा रहा है? मैं सैलरी की बात तो कर ही नहीं रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं जो भत्ते उनको नहीं दिए जा सकते वह उनको दिए जा रहे हैं। और जेल के बारे में तो आपको मालूम है, लगता ही नहीं है कि वो जेल है या वो रिजॉर्ट है। ड्राई फ्रूट भी खाए जा रहे हैं, एक रेपिस्ट के द्वारा मसाज भी उनकी की जा रही है। अरविंद केजरीवाल, कहां आपकी नैतिकता चली गई? आपकी अंतरात्मा मर गई। आज आपको जवाब देना पड़ेगा। आप और आपके मंत्री और विधायक कोई छोटी मोटी हेराफेरी करनी हो तो वह भी करते हो, कोई बड़ा डाका डालना हो तो वो भी डालते हो। और यदि थोड़ी सी भी नैतिकता अरविंद केजरीवाल आप में बची है तो आज आपको लीडर ऑफ अपोजिशन रामवीर सिंह भदौरिया के आरोप नहीं है, मैंने सच्चाई रखी है, उसका जवाब आपको देना होगा। यही मैं कहना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल तो दिल्ली सरकार से लेना चाहिए, चीफ सेक्रेटरी से लीजिए, चीफ मिनिस्टर से लीजिए। नहीं, मैं अगर उनको नहीं हटाया गया है, मैं सैलरी की बात नहीं कर रहा हूं। अरे भाई, आप मुझे बताइए ना, जब मंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र में जाता है तो तब उसको 1000 रुपया हर रोज का अलाउंस मिलता है। जब मंत्री अपने घर में है, अपने ऑफिस में है, तो 4000 रुपया एंटरटेनमेंट के लिए मिलता है। अरे आप मुझे बताइए, वो जेल में जो रेपिस्ट उनकी मसाज करने के लिए आया था, क्या वो उनका अतिथि था? क्या उसके ऊपर खर्चा किया क्या? आप बताइए ना। अब डाटा ऑपरेटर है, तो डाटा ऑपरेटर यदि मंत्री अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहे हैं तो जरूर उनको ये फैसिलिटी उनको मिलेगी और उसका पैसा भी मिलेगा। जब वो जेल में है तो आखिर ये सारे भत्ते उनके द्वारा क्यों लिए जा रहे हैं? और मैंने बताया कि यदि सरकारी अधिकारी कर्मचारी यदि 48 घंटे तक हिरासत में हो, सस्पेंड कर दिया जाता है, सैलरी रोक दी जाती है, सैलरी भी केवल 30% दी जाती है। श्री सतेंद्र जैन को तो सैलरी पूरी मिल रही है, उसमें तो मैंने सवाल ही नहीं खड़ा किया। सवाल मैंने उसमें खड़ा किया है कि जेल में रहते हुए ये भत्ते वो नहीं ले सकते, ये मेरा सवाल है। जी नहीं, पैसा उनके खाते में चला गया है, अब निकाला है नहीं निकाला है। मैं दिल्ली के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर को और भारत की राष्ट्रपति को मैं आज ही पत्र लिखूंगा कि ये जो पैसा उनके खाते में गया है उसको वापस लिया जाए। और अरविंद केजरीवाल को मैं कहना चाहता हूं कि यदि थोड़ी सी भी नैतिकता बची है, उनको भी अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और इस्तीफा देने से पहले सतेंद्र जैन को बर्खास्त करना चाहिए। ये मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कहना चाहता हूं।